ओके जी, नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किसे कहते हैं? दो आपके जो है वो एक्चुअली यहाँ से आप देख सकते हैं, ये आपके पास एक्चुअली होते हैं दो ग्राफ। देखें, इसमें आप अगर एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ये अजम्पशन आप देखें, इसकी अजम्पशन ये है, ये वाली अजम्पशन देखें जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। पॉपुलेशन जो हम टोटल पॉपुलेशन ले रहे हैं ना, ये हमने अज्यूम किया हुआ है, ठीक है। टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हुए हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल, जो सैंपल आपने लिया है ये नॉर्मल होगा। ये हमारी अजम्पशन है। इस अजम्पशन की बेस पर आप इसके जो ग्राफ हैं ये नॉर्मल ग्राफ बना रहे हैं, ये नॉर्मल ग्राफ है। तो इसके अंदर जो आपका टोटल आपका ये जो नीचे वाली लाइन था, ये ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी है सारी, तो प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली 1 होती है। लेकिन इसमें उसने ये जो दरमियान वाला रीजन है, ये उसने कहा ये एक्सेप्टेंस रीजन है, इसमें तो सब कुछ एक्सेप्ट है ही है, इस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। हमने ये देखना है कि क्या उसका ये वाला एंड वाली जो टेल्स हैं क्या ये एक्सेप्ट होती, इसको क्रिटिकल रीजन कहा जाता है। अगर इसमें कोई वैल्यू लाई कर जाती है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। क्रिटिकल रीजन को रिजेक्शन रीजन भी बोलते हैं। और अगर वो क्रिटिकल रीजन में नहीं आती तो वो एक्सेप्टेंस में चली जाएगी और फिर हमारा H0 रिजेक्ट नहीं होगा। मिसाल के तौर पे ये इसकी दो टेल्स हैं, टेल 1 कब यूज़ होगी, टेल 2 कब यूज़ होगी, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन ये जो दरमियान वाला इलाका है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्सेप्टेंस रीजन है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमने डिस्कस करना है क्रिटिकल रीजन को, कि क्या कोई हमारी वैल्यू क्रिटिकल रीजन में आती है कि नहीं। एक्सेप्टेंस में अगर आती है तो वो तो उसमें कोई एरर ही नहीं ना, उसको हमने क्यों स्टडी करना है। असल चीज़ तो आपने देखनी होती है कि वो एरर में ना आए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं दोबारा इस डेफिनेशन पर। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये वो प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी किसी भी जो है फंक्शन की वो 1 होनी चाहिए। तो उसने कहा कि टाइप 1 के एरर आने के, यानी कि एक ट्रू बात का रिजेक्ट होना, ट्रू बात का रिजेक्ट होने के जो चांसेस होते हैं उसको हम अल्फ़ा कहते हैं। ट्रू बात के रिजेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो अल्फ़ा हैं। और ट्रू बात के एक्सेप्ट होने के चांसेस कितने हैं? एक्सेप्ट होना H0 का, ट्रू बात का एक्सेप्ट होना, तो इसमें तो कोई एरर ही नहीं है ना, इसको तो हम स्टडी नहीं करेंगे, वो 1 माइनस अल्फा होता है। तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको चेक करेंगे कि क्या ट्रू बात रिजेक्ट तो नहीं हो रही, क्या टाइप 1 का एरर तो नहीं आ रहा। तो हम सिर्फ अल्फा को डिस्कस करेंगे, इसलिए अल्फा को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। और जो 1 माइनस अल्फा है, जो एक्सेप्टेंस रीजन है, उसको हम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कहते हैं। इसी तरह कुछ टेस्ट आप यूज़ करते हैं, फार्मूलाज यूज़ करते हैं सैम्पल की वैल्यू पर अप्लाई करने के लिए, जैसे टी और जी टेस्ट और टी टेस्ट है, इसको टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब है कि हमने, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम इस काबिल होते हैं कि वो जो सैम्पलिंग की हमने इन्फॉर्मेशन लिया है उसकी बेस पर हम फिर बता सकते हैं कि उस पॉपुलेशन का जो सैंपल है उसकी बेस पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमने स्टेटमेंट H0 ली थी क्या वो रिजेक्ट हुई है कि एक्सेप्ट हुई है। क्योंकि अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो वो टाइप 1 का एरर है, उसको रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। सो फॉर दैट रीज़न हम उसकी रिजेक्शन चेक करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ये हमेशा टोटल में से 1 माइनस होती हैं, ठीक है। इस तरह क्रिटिकल रीजन ये जो मैं अभी बता रहा था कि इसमें हमने ये चेक करना होता है, इसको रिजेक्शन रीजन कहते हैं। ये सैम्पलिंग का पार्ट होता है और ये हमें इस लीड पर लेके जाता है, यानी कि हमें इस यहाँ तक पहुँचाता है कि हमने रिजेक्ट करना है नल हाइपोथेसिस को या नहीं करना। तो इसमें आपकी 3 पॉसिबिलिटी बनती हैं। एक ये है कि आपका जो H0 है वो इक्वल हो, ठीक है, किसी वैल्यू के, और ऑब्वियसली उसका उल्ट होगा, नॉट इक्वल हो। तो जब नॉट इक्वल है ना तो H1 की वैल्यू को असल में आपने देखना होता है। H1 अगर ज़ाहिर है अगर ये रिजेक्ट होता है तो एक्सेप्ट H1 नहीं होना ना, तो H1 एक्सेप्ट का मतलब है कि यहाँ वो इधर आ सकता है। देखिए नॉट इक्वल का मतलब है कि वो लेस भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है। तो आपने फिर इसका मतलब है 2 टेल टेस्ट यूज़ करना है। इसका मतलब है आपने दोनों टेल्स को यूज़ करना है, इस टेल को भी और इस टेल को भी, ठीक है। एक्सेप्टेंस रीजन भी आपके पास आ गया, यहाँ पर वो 1 टेल 2 टेल है। अच्छा जी, इसमें है जी 1 टेल। अगर क्रिटिकल रीजन इज ओनली 1 टेल ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो हम उसको 1 साइडेड या 1 टेल बोलते हैं। मिसाल के तौर पे 1 साइडेड टेल अगर अल्टरनेटिव H1 की वैल्यू की ये शक्ल हो कि वो ग्रेटर वाली साइड हो। कौन सी साइड हो? ग्रेटर हो। तो आपने ग्रेटर वाली साइड, अगर H1 ग्रेटर है तो ग्रेटर भी होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव पे आ जाता है तो आपने ये वाली साइड चेक करनी है, ठीक हो गया। तो आपने इसको क्या कहना है, H0 जो है वो ये वाला आपने चेक करना है, लेस देन वाला, ठीक है। तो आपने ये लेफ्ट टेल यूज़ करनी है। और अगर ग्रेटर वाला H0 ग्रेटर वाली साइड है तो वो ग्रेटर टेल यूज़ करनी है। इसलिए इसको चाहे वो ये टेल यूज़ करे चाहे ये टेल यूज़ करे, इसको
वन टेल टेस्ट बोलते हैं। और अगर दोनों टेल यूज़ करें, दोनों टेल कब यूज़ होंगी, जब वो इक्वल है, नॉट इक्वल है, तो ऑब्वियसली यहाँ फिर वो लेफ्ट पे होगा, यहाँ फिर राइट पे होगा, इसलिए फिर दोनों टेल यूज़ होती हैं।